सुप्रभात। आज क्रिया के प्रश्न अभ्यास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न, क्रिया के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्रिया के दो आधारों पर भेद किए जाते हैं। पहला, कर्म के आधार पे दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया, तथा संरचना के आधार पे 5 प्रकार की क्रिया है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आगे प्रश्न संख्या 2, ख, धातु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, चल, हंस इत्यादि। आगे प्रश्न संख्या ग, एक कर्मक तथा द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा कि एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक कर्म हो उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बंदर केला खाता है, इसमें एक कर्म कौन सा होगा? केला। तो यह एक कर्मक का उदाहरण हुआ। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यहाँ पे बच्चे तथा दूध दो कर्म है, इस कारण से यह द्विकर्मक का उदाहरण हो गया। आगे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर होगा कि जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पुलिस चोर को पकड़ लेगी, इसमें पकड़ एक क्रिया है तथा लेगी दूसरी क्रिया है। तो यहाँ दो क्रियाएं होने के कारण यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया। वह स्कूल चला गया, इसमें चला तथा गया दो क्रियाएं हैं, इस कारण से यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण हुआ। आगे अंग प्रश्न, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो शब्द मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हैं, हूं, था, थे, ती। किसान हल चला रहा है, यह है जो है एक सहायक क्रिया होगी। आगे प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पहचान कर सकर्मक या अकर्मक के नीचे शुद्ध का चिन्ह लगाइए। धोबी ने कपड़े धो दिए। क्या धो दिए? क्या प्रश्न करके जब हम क्या प्रश्न करते हैं तो जब हमें जो उत्तर मिलता है तो कपड़े धो दिए, यानी इसमें कर्म कपड़े है, तो यह सकर्मक का उदाहरण हो गया। गुब्बारा फटा। क्या फटा? गुब्बारा। तो ये भी सकर्मक का उदाहरण हो गया। अंगूर खट्टे हैं, यह अकर्मक का उदाहरण हुआ। कौवा रोटी खा रहा था, यहाँ पे यह सकर्मक का उदाहरण हो गया। बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ को दिए, ये भी सकर्मक का उदाहरण हुआ। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, जहाँ पे कर्म हो। आगे प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु क्रियाएं बनाइए। तो यहाँ पे गांठ से गठियाना, हाथ से हथियाना, यह एक क्रिया शब्द हो गया। अपना से अपनाना, लालच से ललचाना, गर्म से गरमाना, शर्म से शर्माना। आगे प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्यों में क्रिया का सही रूप भरिए। किसान फसल काट रहे हैं। राहुल सुबह जल्दी उठता है। मैंने तेजी से गाड़ी चलाई। खरगोश गहरी नींद में सो रहा था। पहाड़ों के बीच में एक नदी बहती है। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। आगे प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। सही विकल्प पर शुद्ध का चिन्ह लगाइए। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो यहाँ होगा धातु। वाक्य में जब दो क्रियाएं संयुक्त रूप से प्रयोग हो रही हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। किस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे होगा। घ, राहुल प्रश्न हल कर लेगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यह इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है। आगे
प्रश्न संख्या 6, रचना के आधार पर क्रिया के भेद सामने लिखिए। बच्चा सो गया सामान्य क्रिया होगा। नौकरानी कपड़े धोती है तो ये भी एक सामान्य क्रिया हुआ। नानी ने नौकर से फल कट मंगवाए तो यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हुआ। अध्यापक ने बच्चों से कमरे की सफाई करवाई, यह भी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हुआ। जब मैं उठा सूर्य निकल चुका था, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। आगे निम्न धातुओं से क्रिया शब्द बनाइए। चल से चला, चलेगा, चलता है। खा, खाया, खाएगा, खाया है, खाता है। पी, पिए, पिया, पिएगा, पीता है। चढ़, चढ़ा, चढ़ेगा, चढ़ता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्रिया का प्रश्न अभ्यास समाप्त हुआ है। आगे की वीडियो में मैं आगे के पाठ को लेकर आऊंगी। धन्यवाद।